और चलिए आपका बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से क्रिकेट के महासंग्राम में, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का ये महामुकाबला आज शाम खेला जाना है और श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें अपने अपने तरीके से तैयार हैं और रिकॉर्ड जो है वो भारत के पक्ष में है। जाहिर सी बात है, भारत में एक अलग उत्साह है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर भारत बनाम पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब तक दोनों ही देशों के बीच 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 12 में भारत जीता है, 3 में पाकिस्तान और 1 मैच ड्रॉ हुआ है T20 में। तो भारत का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर रहा है। प्रेमदासा स्टेडियम पर यह मुकाबला होना है श्रीलंका में, तो सबकी नजरें टिकी हुई आज के इस परफॉर्मेंस पर कि कैसा ये मुकाबला होगा। तो भारत के लिए सूर्य कुमार कप्तानी कर रहे हैं, तो वही सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान। दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं और दोनों से ही दोनों देशों को उम्मीदें हैं। और जिस तरह का ये मुकाबला हो रहा है, ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होना है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर दर्शकों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। और इस बीच हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय जी, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना जोश हाई है? जी बिल्कुल, बात करें, देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गोल बाजार स्थित एकेडमी में, जहां पर लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे, युवा साथी है पूरे, और तमाम आज जो है भारत पाकिस्तान का मैच है, इसको लेके जबरदस्त एक्साइटमेंट जो है वो जब नजर आ रहा है। खासतौर से युवाओं की बात करें तो देख सकते हैं कि नारे भी जो है भारत माता की जय के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें जी, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार होता है, तो कितना एक्साइटमेंट है आज भर भर का एक्साइटमेंट हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया जीते और अच्छे रनों से जीते, और पाकिस्तान को आज फिर मौका है हमको हराने का, और हम लोग आज फिर जीतेंगे। पाकिस्तान को मौका है, क्या कहते हैं आप इसको लेके? इस बात में कुछ नहीं है, पाकिस्तान हारना है। पाकिस्तान हारना है। क्या लग रहा है आपको, कौन प्लेयर हैं जो आज जबरदस्त चलेंगे? आज सूर्य कुमार यादव ही मारेगा रन। ये बोला सूर्य कुमार यादव है। अगर विराट कोहली खेले तो ज्यादा अच्छा रहता। विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इस समय ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हमारे सारे के सारे प्लेयर ही बहुत खतरनाक खेलते हैं। पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तो देख सकते हैं कि लोगों में जो है उत्साह जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर और भी लोग हमको नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज भारत पाकिस्तान का मैच, इसका इंतजार जो है पूरे देशवासी नहीं बल्कि समूचे विश्व को रहता है। किस प्रकार से देख रहे हैं इस मैच? बिल्कुल, इस मैच का तो बिल्कुल एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल है, और हम लोग भी चाह रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच कुछ ही देर में टीवी में आने वाला है। और बेशक जी हाँ, जैसे जैसे हमने बाकी टाइम पे पाकिस्तान को मात दी है, आज भी हमारे शेर सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ये सब आज इनको दोबारा पूरी तरह से हरा देंगे और 10 साढ़े 10 बजे आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। पूरी तरह हरा देंगे। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है जो भारत के खिलाफ चल सकता है, क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान में जैसे कि सलमान अली आगा जो वहाँ के कैप्टन है, उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक चैलेंज तरीके से दिया है, जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था। तो मैं चाहता हूं कि आज अभिषेक शर्मा अपनी जो शुरुआत करें वो काफी ताबड़तोड़ शुरुआत करें, और उसके साथ ही मैं फैल्कन 360 टर्फ की तरफ से भी भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करें, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करें। तो देख सकते हैं कि लोगों में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो मैच का इंतजार जो है वो पूरे विश्व का है, और यही कारण है कि समूचे देश में इसका जो है खिलाड़ी जो है इंतजार कर रहे थे, और अब वो समय आ गया। कुछ ही देर में जब मैच शुरू होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जबलपुर की सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और किस तरह के आयोजन यहाँ पर जबलपुर में होने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो आज महाशिवरात्रि के हवन के साथ साथ इस मैच के लिए भी हवन पूजन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किस तरह से दीवानगी देखने को मिल रही है? निश्चित ही जिस प्रकार का ये मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, और इसको लेके युवा खिलाड़ी हो, चाहे खिलाड़ी हो, पूर्व खिलाड़ी हो, सभी
को ले सभी लोग जो हैं वो भारत की जीत की कामना करते हैं। और आज बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि पर्व जो कि देवादिदेव महादेव का पर्व, और इससे लोगों ने अपनी मन्नत जरूर मांगी है और ये भी उनसे मांगा है कि आज भारत की जीत हो, विश्व कप में ये जीत हो। तो कह सकते हैं कि 8-1 की जो बढ़त है वो भारत को मिलेगी और यही लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें आयोजनों की तो कई जगह ऐसे अनेक आयोजन हुए जहां पर पूजन अर्चन हुआ है, भगवान शिव को पूजन अर्चन किया गया, साथ में हवन वगैरह भी यहाँ पर जबलपुर में हुए हैं। अगर हम शाम की बात करें तो रात में 3 से 4 जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाने की बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बड़ा मैच जो है वो यहाँ पर होने वाला है और जबलपुर वासी भी खास। बिल्कुल संजय, उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट आ गए उनका भी परिचय दर्शकों से करवा देते हैं। राहुल पांडे पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट के रंग में स्टूडियो भी रंगा हुआ है और चूंकि हमारे साथ रायपुर से भी हमारे जो संवाददाता है मोहम्मद हसन वो भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फिर आप लोगों के पास भी मैं आऊंगा। मोहम्मद हसन, कहां पर आप मौजूद है, किस तरह की तैयारियां आज शाम के लिए की गई है, क्योंकि आज एक बार फिर से सुपर संडे होने जा रहा है। बिल्कुल सनी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज रायपुर के लिए सुपर संडे है, क्योंकि भारत वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला जो है वो खेला जाएगा। सभी लोगों को उम्मीद है कि भारत ये मैच भी जिस तरीके से अभी तक जो मैचेस हैं वो जीतते हुए आ रहा है, पाकिस्तान को भी करारी हार देगा। और रायपुर में भी हवन पूजन के साथ क्रिकेट प्रेमियों में काफी ज्यादा उत्साह है। सुबह से ही महाशिवरात्रि के हवन पूजन के साथ भारत की जीत को लिए भी हवन पूजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये रायपुर की, जहां पर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है फिलहाल वो यहाँ खुद क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको भी इंतजार है कब मैच शुरू होगा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार, कैसा होगा मैच? मैच तो वन साइडेड होगा, इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। बैटिंग लाइनअप की बात करें या बॉलिंग लाइनअप की, इंडिया को पहले क्या करना चाहिए? बैटिंग तो चेंज नहीं करना चाहिए, ओपनिंग अभिषेक शर्मा को ही उतारना चाहिए और खेलना चाहिए। बॉलिंग में बुमराह तो अभी आ गया है, बुमराह विकेट निकाल के दे देगा। इंडिया को पहले बैटिंग चूज करना चाहिए या बॉलिंग टॉस जीत? मेरे हिसाब से पहले बैटिंग चूज करना चाहिए और 300 रन मारना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा होने वाला है मैच? इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी और 300 रन इस बार टारगेट देगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है टक्कर का मैच होगा, पाकिस्तान की भी टीम अच्छा खेलेगी? मुझे तो लगता है वन साइडेड मैच होगा, लेकिन मैच है क्रिकेट, अब देखो क्या होता है आगे। 2 मैचेस लगातार पाकिस्तान जीती और अब इंडिया के साथ हो रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है, इंडिया ही जीतेगी। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी, किससे उम्मीद लगा रहे कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? सूर्य कुमार से तो बहुत उम्मीद है, सूर्य कुमार ही मारेंगे आज के मैच पे। काफी ज्यादा उत्साह है राजधानी रायपुर में हवन पूजन के साथ। सभी क्रिकेट प्रेमी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम के 7 बजे ये मुकाबले की शुरुआत हो। सभी का ये कहना है कि इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए। इस बार अगर इंडिया के जो टीम लाइनअप है प्लेइंग 11 की उसकी बात करें तो काफी अच्छा प्लेइंग 11 है। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत। बिल्कुल मोहम्मद हसन, आप बने रहिएगा, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन चूंकि स्टूडियो में हमारे गेस्ट आ चुके हैं उनका रुख कर लेते हैं। राहुल पांडे जी है पूर्व क्रिकेटर और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी है क्रिकेट एक्सपर्ट है। आप दोनों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम तीनों भी मिलकर अब टीम ब्लू के आ चुके हैं रंग में, क्योंकि मैंने भी ब्लू पहना, आपने भी ब्लू पहना, और उम्मीद सभी को यही है कि टीम इंडिया यानी कि ब्लू जर्सी हमारी जो है वो एक बार फिर से आज खिताब जीतने वाली है। लेकिन शुरुआत प्रशांत जी आपसे, राहुल जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे। आज का जो टीम का सबसे पहले मैं चाह रहा हूं जो स्क्वाड है उस पर हम बात कर ले, फिर हम आगे बढ़े। टीम स्क्वाड में क्या लगता है कुछ बदलाव आज किया जाएगा, क्योंकि अब तक की जानकारी आ रही थी कि स्पिनर को लेकर बदलाव हो सकता है? देखिए, श्रीलंका का विकेट है, स्पिनर फ्रेंडली है वहां पे, और आज जो एक मेरे को लग रहा है कि बारिश की संभावना 50% दिखा रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो पहले हम स्पिन के साथ जाने वाले थे, हो सकता है कि एक मीडियम पेसर हम वापस उसी के साथ जाएं। और अभिषेक के फिट होने की संभावना है, जो कि हम सुन भी रहे हैं। सूर्य आने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि आपकी इच्छा है तो खिलाएंगे अभिषेक को, तो ये एक मजेदार बैंटर रहा वहां पे, देखने अच्छा रहा। तो मुझे लग रहा है अभिषेक वापसी करेंगे संजू की जगह, और मैं स्पिनर और फास्ट बॉलर में 50-50 हूं, क्योंकि वेदर एक इशू है वहां पे। बिल्कुल, वेदर एक बड़ा इशू है। ऐसे में आपसे भी समझना चाहते हैं राहुल जी, जिस तरह से वेदर इशू है तो मैच को लेकर अटकलें भी है कि क्या होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वेदर ठीक नहीं रहा तो फिर पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। टॉस को लेकर क्या सोचते हैं? टॉस मेरे हिसाब से अगर इंडिया जीतती है तो बाद में बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या डकवर्थ लुइस का एक वो वाला फैक्टर आ सकता है, क्योंकि बारिश जो है कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, होगी भी तो पार्ट्स में होगी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये पूरा कोशिश करेगी आईसीसी के जितना हो सके 5-5 ओवर भी खेलने की कोशिश पूरा देखेगी। तो मतलब मैच तो होगा, हो सकता है बारिश की वजह से छोटा हो जाए, पर मुझे लग रहा है कि मैच कैंसिल नहीं होगा।
पूरे पॉइंट तो मुझे लग रहा है शेयर होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। प्रशांत जी क्या सोचते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि श्रीलंका है और उसका जो विकेट है आपने देखा होगा कि फ्रंट बाउंड्री आप देखेंगे 84 मीटर्स की है और स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री 75 मीटर्स है। तो ऐसे एकदम से हिटिंग, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि 200, 250, 300 रन जैसे बड़े चेजेस होते थे, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। और जैसे राहुल भी अभी बता रहे थे कि टॉस अगर इंडिया जीतती है तो कि पहले बैटिंग के साइड ही जाने की कोशिश करेगी, बाद में उसका जो है उसको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे जो है एक पहलू देखने को मिलेंगे। और बारिश जो है, बारिश को देखते हुए भी अपन इस संभावनाओं को देखते हुए कैलकुलेशंस इंडिया को करना पड़ेगा। और शायद 3 स्पिनर नहीं खिलाएंगे इंडिया, क्योंकि जो है शिवम दुबे से वो पार्ट टाइम बॉलर एज अ मीडियम पेसर भी करा लेती है और वो भी हार्दिक पांड्या भी अपने पास थे। तो अब क्योंकि अभिषेक शर्मा भी वापस आ गए हैं तो उस हिसाब से इंडिया जो कैलकुलेट कर रही होगी वो टॉस में हमको समझ में आ जाएगा कि टॉस के टाइम जो है इंडिया स्पिनर के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये जो पिच है ये स्पिनर्स के लिए कही जाती है प्रशांत जी, जिस तरह से स्पिनर को लेकर बार बार जिक्र हो भी रहा है कि यहाँ पर इसके पहले भी जो मुकाबले हुए स्पिनर्स को फायदा मिला है। तो टीम को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहले बैटिंग को चुने, फील्डिंग को चुने, किस तरह से बॉलिंग लाइनअप होना चाहिए? तो इसमें पहले अगर बैटिंग करती है इंडिया तो भी उसको इंडिया का एडवांटेज तो है, क्योंकि इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है और डिफेंड करने भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि जैसे अपन एक बारिश वाली चीजों को बोल रहे थे तो उसमें कैलकुलेशंस बाद में आसान हो जाते हैं, बाद में बैटिंग करना। अगर सामने वाले को बैटिंग दे दी और बारिश हुई तो अपने पास एक कैलकुलेशन रहता है कि 5 ओवर खेलना है, 8 ओवर खेलना है, 10 ओवर का मैच होगा, 12 होगा या पूरा होगा। तो बाद के कैलकुलेशंस हमेशा, अगर बारिश होती है तो एडवांटेज हमेशा सेकंड बैटिंग वाले को थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनको कैलकुलेशंस पता है कि कैसे खेलना है। बट यहां पर अब बात कर लेते हैं कि बारिश ना होती है तो उस हिसाब से इंडिया टीम का जो कॉन्फिडेंस है और इंडिया लगातार जीतते हुए जो आ रही है तो एडवांटेज इंडिया को मिलेगा। बट स्क्वायर बाउंड्री जो हम बात किए थे अभी, आपने स्पिनर की जो बात की है, स्क्वायर बाउंड्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है 75 मीटर है और सामने की बाउंड्री 84 मीटर है। तो फास्ट बॉलर को 84 मीटर में ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। भले विकेट जो है स्पिनर फ्रेंडली रहा है लेकिन रन इतने आसानी से नहीं बनेंगे। मीडियम पेसर को भी सामने छक्का मारना 84 मीटर में इतना आसान नहीं रहेगा। तो मे भी ये भी एक चीजें हैं। और अपन देख सकते हैं कि इंडिया का जो है बुमराह के आने के बाद में वो डिसाइड करेगी कि इसी ओर जो है मीडियम पेसर को रखते हुए एक बैलेंस टीम लेके चलेगी इंडिया। बिल्कुल। राहुल जी, आपको क्या लगता है कितना स्कोर हम खड़ा कर पाएंगे अगर पहले हम बैटिंग करते हैं या बैटिंग चूज करते हैं? क्योंकि ग्राउंड जो है वो बड़ा है, चौके छक्के लगाना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से श्रीलंका के विकेट में 180 और 160 के आसपास के जो स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली हैं थोड़े विकेट। तो कैसे भी वो क्या है, कवर है, अभी वो 24 आवर से विकेट कवर है और शुरू में क्या होगा, थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प होगा। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम विकेट में दे देंगे, अगर हमारे ओपनर थोड़ा खेल रहे, पर हमारी टीम आप देखेंगे पूरे एग्रेसिव प्लेयर हैं, मतलब कोई रुकने का नाम नहीं लेता है। तो वही एक पैटर्न रहेगा। तो मुझे लग रहा है स्कोर भी बनेंगे पर बीच में किसी को संभल के भी खेलना होगा। मुझे लगता है इंडिया अगर पाकिस्तान है 180 हाई प्रेशर मैच है जहां पे सभी को प्रेशर रहता है और इसमें जो क्रूशियल प्लेयर मेरे हिसाब से नीचे हार्दिक पांड्या रहेंगे और ऊपर मुझे लगता है ईशान किशन जैसे फॉर्म में है। ईशान किशन तो जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे लगता है जितनी तारीफ की जाए कम है। सूर्य कुमार, ईशान किशन और चाहे अभिषेक की बात कर ले, ये लोग इस तरह से अपने आप को साबित कर चुके हैं कि स्कोर बोर्ड तो बस लगता है कि सिर्फ बदलने के लिए ही बना है। बिल्कुल, वो ईशान आप देखिए जैसा खेलते आ रहा है, ईशान अभी डोमेस्टिक से जिस तरीके से फॉर्म पकड़ा है और हर मैच में उसका ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो आउट होगा, मतलब वो कोई गलती होती है ऐसा जिसमें आउट होता है, पर उसका जैसा फॉर्म है मुझे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली वो तैयार है और वो बड़ा डिलीवर करेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल, फीलिंग हम सबकी जैसे एक बराबर सी हो गई है आज, क्योंकि हमको भी यही लग रहा है कि ईशान बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन हमारे चूंकि साथी भी जुड़े हुए ग्राउंड से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हसन, आपसे समझना चाहते हैं, वहां जो क्रिकेट फैंस मौजूद है, जरा उनसे पूछिए कितना स्कोर आज टीम इंडिया बनाएगी। उनको लगता है कि क्या वो सोच के चल रहे कि कितना स्कोर पाकिस्तान को हमें देने की जरूरत है या कितने कम स्कोर पर पाकिस्तान को आउट कराने में हम कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए भले ही श्रीलंका में बारिश के मौसम के आसार हैं लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो भारतवासियों में कम नहीं है। राजधानी वासियों की बात करें, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या लगता है बारिश की भी संभावना है, ऐसे में इंडिया अगर बैटिंग करती है पहले तो कितना स्कोर बनाना संतोषजनक होगा? इंडिया तो बैटिंग अगर करेगा तो आज 300 रन मारेगा ही, गारंटी 300 रन मारेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग ठीक नहीं है इतना। आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ज्यादा अच्छी है? हाँ, बैटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है और वो अभी एक न्यू बॉलर लॉन्च किए हैं, वो ऐसे फेंक रहा है, बोलते हैं पाकिस्तान, उनके नजरिए में देखने से पाकिस्तान का वो बेस्ट बॉलर है, पर इंडिया में भी हमारे बहुत बैट्समैन है, वो बहुत मारेंगे उसको। बारिश की भी संभावना है, श्रीलंका में मैच हो रहा है, ऐसे में क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए, पहले बॉलिंग या बैटिंग? देखिए, इंडिया को तो मेरे हिसाब से फर्स्ट बैटिंग करना चाहिए और कम से कम 250 रन तो मारना ही चाहिए।
देखिए कहीं ना कहीं सभी लोगों में उत्साह है आज के मैच को लेकर के, सभी की अपनी अपनी राय है और सभी को ये उम्मीद है कि ईशान किशन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्या लग रहा है ईशान किशन की कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आज? आज ईशान किशन सेंचुरी लगाने वाले हैं। आज 110% ईशान किशन सेंचुरी लगाने वाले। बारिश का मौसम भी ऐसे में क्या लगता है फास्ट बॉलर? बिल्कुल, मोहम्मद हसन आपके पास वापस लौटेंगे। संजय साहू भी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय साहू, जरा आप भी जानने की कोशिश कीजिए, जबलपुर के वासी क्या सोचते हैं, आज कितना स्कोर हो पाएगा, टारगेट कितना दे पाएंगे? निश्चित ही बात करेंगे इस मसले को लेकर, चूंकि भारत पाकिस्तान का मैच है, स्कोरिंग को लेकर भी क्या लग रहा है आपको इस बार कितना स्कोरिंग जो है स्कोर बनेगा? चूंकि प्रेमदास स्टेडियम है, श्रीलंका की पिच है, क्या लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कोलंबो में ये मैच होने जा रहा है और कोलंबो में कहा जाता है कि 170-180 बहुत जो होता है वो काफी हो जाता है चेस करने के लिए। तो फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया करेगी तो बिल्कुल 200 के पार तो नो है, क्योंकि ईशान किशन और अभिषेक जो स्टार्ट देते हैं वो बहुत ही पावरफुल स्टार्ट रहता है। बीच में सूर्य कुमार यादव जी है, हमारे हार्दिक पांड्या जो कि एक अब बेस्ट फिनिशर है, नीचे रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल हैं, तो अपनी जो बैटिंग है वो काफी नीचे तक है। तो बिल्कुल 190 और 200 जो है वो सफिशिएंट है और ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो 140-145 के अंदर सिमट जाएगी और हम लोग ये काफी बड़े मार्जिन से ये मैच जीत के अपने आगे वाले मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, चूंकि टॉस कितना प्रभावशाली रहेगा? बिल्कुल, एक्चुअली क्या बड़े गेम की सबसे बड़ी खासियत होती है टॉस, और टॉस से ही आप लगभग आधा मैच डिसाइड चलिए संजय आपके पास वापस लौटेंगे, चूंकि गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। राहुल पांडे जी, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम है उनको भी हम हल्के में नहीं ले सकते, दोनों ही टीमें अपने अपने ग्रुप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। पाकिस्तान के सामने या भारत के सामने पाकिस्तान कितनी चुनौती दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को हम हल्के में नहीं ले सकते? पाकिस्तान देखिए गिवन डे का टीम है, पर पाकिस्तान और इंडिया में एक फर्क ये देखिए कॉन्फिडेंस का। जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं और वो अपना वो बैकग्राउंड देखने चले जाते हैं कि टीम अच्छी है, वो T20s के उन्हें अच्छे परफॉर्मर हैं। जैसे अभी तारिक जो बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर बना हुआ है, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सारी टीमों को, पर उनका प्रेशर क्या होता है, जैसे पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती क्या करती, फील्डिंग। आप उनके बड़े मैचेस में देखो कैचेस ड्रॉप कर देंगे या फिर जैसे अच्छा खेलते खेलते अचानक जाके आउट हो जाएंगे। तो ये वाला प्रेशर हैंडलिंग जो इंडिया के पास एक्सपीरियंस और पाकिस्तान मुकाबला तो देता है पर वो टूट जाता है, बीच बीच में गिव अप कर देता है, कंटिन्यूटी नहीं रख पाता। जी बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, क्या लगता है आपको, प्रेशर दोनों तरफ इक्वल रहेगा कि किस तरह से रहेगा? और सबसे बड़ी बात कि इस बार क्या हैंडशेक हो पाएगा? नहीं, यहाँ पर जो है मैं तो बोलूंगा कि इंडिया के पास एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है यहाँ पर पैनिक नहीं होते, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे यंगस्टर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अनुभव के साथ में आप देखेंगे, जैसे शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, या अपन रिंकू सिंह को ले लें या अपन तिलक वर्मा को ले लें, मिडिल ऑर्डर में जो भी बैट्समैन खेल रहा है आप देखेंगे ये जो है 15 बॉल 20 बॉल 25 रन में 40-45 रन बना के चले जाते हैं। ये जो एक एडवांटेज एक्स्ट्रा मिलता है, और शुरू में आपने देखा ईशान किशन और जो है अभिषेक, ये ऑलरेडी जो है एक एडवांटेज और रन रेट को शुरू के 6 ओवर में मेंटेन करके देते। तो ये जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड की किसी भी टीम में अभी पर नहीं है। कॉन्फिडेंस तो हाई है, कॉन्फिडेंस के साथ में जो ये जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज अभी किसी के पास नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पे देख रहा हूं कि इंडिया यहां पर जो है उसको जीत जो है यहां पर मिल सकती है, उसको अनुभव ज्यादा है। बिल्कुल। इसके पहले अभी जब अब तक के जो आईसीसी के जो टूर्नामेंट हुए उसमें लगातार जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, अब तक के 4 जो आईसीसी के ट्रॉफीज है वो हम पिछले 4-6 महीने में अपने नाम कर चुके हैं। तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो अलग से दिखता भी और शायद परफॉर्मेंस में वो दिखाई भी देता है। प्रशांत जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आगे चुके और टूर्नामेंट बढ़ना है? तो यहाँ पर जो दिखने को मिला, देखो कॉन्फिडेंस, जो जब कोई टीम जो है लगातार कॉन्फिडेंस में प्रेशर खेलते रहती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बाहर आपका बेंच स्क्वाड में बैठा हुआ है ना, उसको भी मौका नहीं मिल रहा है इंडिया में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज्यादा है इंडिया के पास में, और अनुभव, जैसे अभी राहुल भी यहाँ पर बता रहे थे थोड़ी देर पहले में कि जो पाकिस्तान है वो पैनिक स्थिति क्रिएट करता है, जैसे अचानक से 1 विकेट 2 विकेट आ जाएगा या अपन का कैच ड्रॉप हो गया, फील्डिंग का स्तर आप देख लीजिए। तो तीनों क्षेत्र में देखिए इंडिया जो है फील्डिंग में अभी जो है बहुत ज्यादा अभी लगातार जो है चारों सीरीज में बहुत बेहतर किया है। किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आप देखेंगे 30 बॉल 35 बॉल में भी जो है 60 रन 70 रन 80 रन का जो है लास्ट में टारगेट बचा, इंडिया का 6 विकेट हो गया, उसके बाद भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो टेल एंडर तक का जो कॉन्फिडेंस है। अब आप बात कर लेते हैं अपन इंडिया की बॉलिंग की, तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है डिफेंड करने में नहीं जाता है, कि रन बचाने नहीं जाता है, स्कोरिंग नहीं जाता है, बिल्कुल वो विकेट लेने के लिए जाता है, कॉम्पिटिटिव जा रहा है। और इंडिया को पता है बुमराह के आने के बाद में जो है अर्ली विकेट ऑन जो है वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज इंडिया को मिल जाता है। अब पिछले मैच में आप देखेंगे कि इंडिया ने कुछ जो है चेंजेस करने की कोशिश की थी,
कि जैसे आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या का जो है पहला ओवर फेंकवा के जो है वो ट्रायल किया और एरर किया, तो इंडिया ट्रायल एंड एरर भी पिछले मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि ट्रायल एंड एरर भी कर रहा है, तो उसको पता अगर एक आध मैच वो ड्रॉप होता है या कहीं पर उसको कोई दिक्कत होती भी है तो वो पूरा मतलब सीरीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हम सीरीज उठाने को देख रहे हैं। बाकी हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं क्योंकि इंडिया का ये एक तरीका है ना, तो इंडिया प्रेशर नहीं ले रहा है, मजे से खेल रहा है। इंडिया प्रेशर नहीं ले रहा है, प्रेशर दे रहा है पाकिस्तान को, और जो रिकॉर्ड्स है वो भी यही बताते हैं क्योंकि अब तक के T20 के जितने मैचेस हुए हैं उसमें भारत ने अब तक बढ़त हासिल की हुई है। इसमें 16 मैचेस में से 13 में भारत जीता है, 3 में पाकिस्तान जीता है, और T20 का वर्ल्ड कप का जो अब तक का अंतर रहा है वो 8 मैचेस में से 7 भारत ने अपने नाम किए और 1 पाकिस्तान जीत पाया। ऐसे में हमारे साइड में मैच का झुकाव दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रशांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ साथ मोहम्मद हसन आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय साहू आपका भी बहुत शुक्रिया जबलपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मैच का अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुपर संडे के इस महामुकाबले महासंग्राम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।